हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल, वीडियो, मंडी पर्सन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिक चल रहा है। ज्योमेट्रिक का आज ये तीसरा भाग है। अगर आपने पहला दूसरा भाग नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, इस चैनल पे अपलोड है। तो आइए देखते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में x और y क्रमशः भुजाएं AC और BC के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज C XY का क्षेत्रफल बराबर x तथा चतुर्भुज AXYB बराबर y का क्षेत्रफल है, तब ऑप्शन दिया है y बराबर अंडर ए ऑप्शन में y बराबर अंडर रूट 8x, बी ऑप्शन में y बराबर 4x, सी ऑप्शन में y बराबर 2x, डी ऑप्शन में y बराबर 3x। तो आइए देखते हैं। यहां पे एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है क्या, ABC। यहाँ पे ABC। अब देखिए इसमें आगे बोल रहा है x और y भुजा AC और BC पे क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इसका ये मध्य बिंदु x है यहाँ पे, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, y। अब देखिए इसमें बोल रहा है यदि त्रिभुज CXY और ये y, त्रिभुज CXY का क्षेत्रफल हमें दिया है क्या, x। इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, x दिया है। इसका क्षेत्रफल x है। और जो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज जो बन रहा है AXYB, इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, y। इसका क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल y दिया है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, y। अब आगे बोल रहा है, तो यहाँ देखिए x और y में संबंध पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे समरूप त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए CXY और जो है त्रिभुज ABC, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के नियम से यहाँ देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज की भुजा का भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए बड़े त्रिभुज, यहाँ पे ABC, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बटे छोटे त्रिभुज क्या है, CXY का क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, बड़े त्रिभुज की भुजा, मतलब यहाँ पे AC अपान छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है, CX अपान CX का होल स्क्वायर। ये होता है समरूप त्रिभुज के। अब देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, x, और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल y दिया है। दोनों को जोड़ दे तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब x प्लस क्या है, y, और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल x दिया हुआ है। यहाँ पे x बराबर बड़े, देखिए यहाँ बड़े त्रिभुज की भुजा, यहाँ देखिए ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ x क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे CX बराबर क्या होगा, x, और ये होगा। तो मतलब AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हम लिख सकते हैं 2CX लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ देखिए CA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CX लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए AC बराबर 2CX, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ AC बराबर 2CX अपान CX। अब इसका स्क्वायर, यहाँ देखिए CX क्या हो, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा x प्लस वाई अपान x, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है बराबर 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ 2 दूनी 4। अब यहाँ होगा x प्लस वाई, और ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, 4x। यहाँ पे आ गया 4x। अब x को इधर अगर हम पक्षांतर करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है। यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, 4x माइनस x आएगा 3x, तो y बराबर क्या आएगा, 3x। ये देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 120 अंश, डी पर, यहाँ पे डी पर एडी लंब है, मतलब बीसी पर जो है एडी क्या है, लंब है। यदि एबी प्लस बीडी बराबर सीडी, तब कोण सी का माप क्या होगा। तो आइए देखते हैं।
यहां देखिए एक त्रिभुज दिया है हमें, एक त्रिभुज दिया गया ए बी और सी। अब यहां देखिए यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है कितना दिया है 120 अंश, यहाँ पे ये क्या दिया है 120 अंश दिया है। फिर आगे बोल रहा है एडी, एडी जो है बीसी पर लंब है, बीसी कहाँ है यहाँ पे है, और एडी अगर यहाँ पे एक लाइन इस पे लंब डाले, यहाँ पे डी, यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे मतलब ये 90 अंश है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये और ये क्या है 90 अंश है। फिर आगे बोल रहा है यदि ए बी प्लस, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी डी बराबर क्या है, बराबर सी डी है, बराबर ये सी डी है, मतलब बी ए बी प्लस बी डी बी डी बराबर किसके है सी और डी, इसके बराबर है, इसके यहाँ बराबर सी डी। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं ये यक्स है, ये भुजा क्या है यक्स है, इसको यक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई। ध्यान देखिए यक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा सी डी, तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या है सी डी। ध्यान देखिए ये यक्स प्लस वाई ये क्या है, इतनी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है यक्स प्लस वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स प्लस क्या है वाई है, यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पे देखिए हमें कोण यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, कोण सी का मान पूछ रहा है। अब इसका मान कैसे हम निकाल सकते हैं, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम अगर एक यहाँ देखिए यहाँ ये इसकी दूरी बराबर यहाँ पे ले, अगर हम यहाँ y, यहाँ पे y दूरी अगर यहाँ पे ले और यहाँ से a से एक यहाँ पे रेखा खींचे इस पे। अब देखिए ये y है ये भी y है, मतलब ये डिस्टेंस और बराबर ये डिस्टेंस, और ये जो है रेखा कहाँ से खींची जा रही है बिंदु a से। अब a बिंदु से ये भी ये रेखा है और यहाँ पे दूरी y है और यहाँ पे भी दूरी है, तो ये रेखा बराबर क्या होगी ये रेखा, मतलब ये भी x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x प्लस वाई है, अगर इतनी दूरी y है तो इतनी दूरी क्या होगी, इतनी दूरी x होगी भाई, जब इतना इतना टोटल दूरी x प्लस वाई है और इतनी y है तो इतना जो बचा है क्या होगा ये दूरी x ही तो होगी। अब देखिए ये भुजा और क्या होगी ये भुजा क्या होगा बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पे इस कोण के सामने वाली ये भुजा है और जो है इस कोण के सामने वाली ये भुजा है, जब ये भुजा जब कोण आपस में समान है, मतलब सॉरी जब यहाँ पे भुजा समान है तो कोण भी क्या होंगे समान होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ भी ये कोण ये वाला कोण ये कोण क्या होगा ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखिए कोण ये इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या है यक्स है और इसके भी कोण के सामने वाली भुजा क्या है भुजा समान है, तो कोण भी क्या होंगे समान होंगे। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अगर हम इस वाले त्रिभुज को लें इस वाले त्रिभुज के यहाँ पे कुछ बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे ए बी सी डी हो गया और मान लेते हैं यहाँ पे सी डी ई मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको ई मान लेते हैं यहाँ पे ई। अब देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज ए ई और सी में ले, त्रिभुज ए ई और सी में ध्यान से कि दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ध्यान पे थीटा हो गया यहाँ पे थीटा हो गया, ध्यान देखिए ये कोण किसके बराबर होगा 180 माइनस यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे होगा 180 माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा, माइनस यहाँ पे 2 थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से अगर इसका पूरा कोण ले तो यहाँ पे कोण कितना होता है 180 अंश होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा है, यहाँ पे ये कितना होगा यहाँ पे 2 थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ पे 180 माइनस थीटा है 2 थीटा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश तो आएगा। अब देखिए यहाँ से ये हमें थीटा पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम तीनों कोणों का मान निकाल सकते हैं, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पे ये 2 थीटा है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा 2 थीटा ही होगा, ये भी 2 थीटा होगा। अब यहाँ देखो अगर हम इस त्रिभुज को लें देखें यहाँ पे 2 थीटा कैसे आया और यहाँ पे 2 थीटा आ गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा कैसे ले लिए, देखिए इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रही है, यहाँ पे ये भुजा की लंबाई कितनी है यक्स है, तो इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रही है इसकी भी लंबाई क्या है यक्स है। तो यहाँ पे जब आमने सामने भुजा क्या है बराबर है तो कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे इसके। यहाँ पे देखिए 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा होगा।
अब देखिए अगर हम इस वाले त्रिभुज को ले, बड़े वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को मतलब ABC को ले, यहाँ ABC को अगर ले, यहाँ पे कोण क्या है 120 अंश, ये कोण A बराबर 120 अंश और B बराबर क्या है 2 थीटा और C बराबर क्या है थीटा है, तो तीनों कोण का योग क्या होता है 180 अंश होता है। मतलब यहाँ पे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा 180 अंश होगा। अब कोण A कितना है, कोण A हमें दिया हुआ है 120 अंश, यहाँ पे 120 अंश, ये प्लस कोण B यहाँ पे 2 थीटा हमने निकाला, तो यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे प्लस कोण C बराबर क्या है, यहाँ पे थीटा हमने निकाला, ये थीटा है बराबर कितना है 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ेंगे 2 थीटा और थीटा जोड़ेंगे 3 थीटा हो जाएगा और 120 इधर प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जाके इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 थीटा बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। अब देखिए 180 अंश में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 में 100 गया और यहाँ पे आएगा ये आएगा 60, 3 थीटा बराबर 60 अंश आ गया। अब थीटा बराबर कितना आएगा 60 अंश बटा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया कितना 20 अंश, यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ गया 20 अंश। थीटा बराबर यहाँ मतलब यहाँ कोण C आया है, तो यही कोण C बराबर पूछ रहा था, तो कोण C बराबर क्या है यहाँ पे 20 अंश, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखिए अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कोण का माप जिसके लिए इसके संपूरक का माप इसके अनुपूरक के माप का 4 गुना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कोण पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए संपूरक कोण मतलब क्या होता है, संपूरक कोण मतलब 180 अंश होता है और अनुपूरक मतलब यहाँ पे 90 अंश होता है। मान लेते हैं कोण क्या है x, मान लेते हैं कोण x, तो संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण 180 अंश माइनस x और अनुपूरक कोण यहाँ पे 90 अंश माइनस x। अब यहाँ देखो इसमें बोल रहा है कि यहाँ संपूरक कोण का माप उसके अनुपूरक कोण के माप का 4 गुना है। यहाँ देखिए 4 गुना है इसके, अगर इसको हम 4 को गुणा करके इसके क्या होता है इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रखिए, यहाँ पे 90x माइनस x, यहाँ पूरा 4 कर दीजिए तो यहाँ बराबर किसको हो जाएगा 180 अंश माइनस x के। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ओपन हम इसको कर दें, यहाँ पे 4 को गुणा और 9 चौक 36, यहाँ पे 360 माइनस 4x बराबर यहाँ पे 180 अंश माइनस x। अब यहाँ पे देखो इसको जो है इसको इधर भेज दीजिए क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 अंश बराबर यहाँ पे ये जाएगा माइनस होगा, वो सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे 4x, ये माइनस पहले से x। अब यहाँ से घटाएंगे देखिए 0 में 0 और यहाँ पे 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे देखिए 2 में से गया 1 और यहाँ पे आएगा 3x बराबर कितना आ गया 180 अंश। ये 3 यहाँ से x बराबर कितना आएगा 180 अंश बटा कितना हो जाएगा 3 से घटा है, यहाँ पे आएगा 60 अंश। x बराबर कितना आ गया 60 अंश। यहाँ देखिए तो कोण का मान पूछ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा 60 अंश आएगा। यहाँ पे हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, देखिए इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला